आप कोई भी रामायण पढ़ना, उसमें पुष्पवाटिका नहीं है। वाल्मीकि रामायण में पुष्पवाटिका का वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पुष्पवाटिका का वर्णन किया है। कारण क्या है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम और कृष्ण में अंतर नहीं समझते हैं। आज गोस्वामी जी ने कहा, यदि निधि वन में द्वापर में भगवान कृष्ण ने महाराज रचाया है, तो आज पुष्पवाटिका में बीवी राम जी ने आकर महाराज का दर्शन दिया है। प्यारी याद रखना, आज अशोक वाटिका में जिस समय माता जानकी ने क्या कहा, बोले दो सहे रहे। एक बात बताओ, समय तो हमने पूछा ही नहीं है, कितनी देर बोला? क्यों? अच्छा, ये लाल पीला कुछ नहीं होगा क्या? अच्छा होगा, तब ये होगा तो समय से होगा निर्धारित, तो किया ही होगा आपने। क्यों? हाँ, तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम बोलते ही जाएं, क्योंकि हमारी घड़ी तो खिसक रही है, लेकिन हम ये देख रहे तुम लोग एक भी नहीं खिसक रहे। कारण क्या है? तुम लोग खिसकते तो हम कहते भाई ठीक थे, लेकिन क्या करें, घड़ी खिसक रही, तुम नहीं खिसक रहे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम घड़ी से नहीं बंधे हो। क्यों? तुम घड़ी से नहीं बंधे, तुम कहां से बंधे? तुम भगवान की कथा से बंधे हो। कहां से बंधे हो? भगवान की कथा से। अच्छा, जो लोग चले गए वो किससे बंधे थे? ये भी तो होगा। क्यों? जो लोग चले गए वो किससे बंधे थे? वो ग्रह का रजना ना जंजाला। किससे बंधे हैं? बोले ग्रह का रजना ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। याद रखना प्यारे, आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माता जानकी ने क्या कहा, आने काठ रचे अरि चिता बनाई, और माते अनल पुनि देहु लगाई। आज त्रिजटा ने कहा, जानकी तुम स्वयं जगत की जननी हो, लेकिन आज तुमने इस त्रिजटा को माता कहा है, माँ कहा, लेकिन इसके बाद भी तुमने माँ शब्द को नहीं जाना। जानकी, माँ की ममता का कोई ना जवाब, न पहले था न आज है न आगे होगा ये जवाब। याद रखना प्यारे, मिथिला पीठाधीश्वर भगवान विराजमान है। माँ की महिमा गाने के लिए अच्छे अच्छे लोग मौन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र की गहराई नाप सकते हो प्यारे, लेकिन माँ की ममता आज तक नहीं नाप पाया। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो माँ की ममता को जान पाया। विचार करना, आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मधुबनी छोटा शहर नहीं है, बोले इतना छोटा भी नहीं है, गांव से विकसित है, जिला है, लेकिन ईमानदारी से बताना, आज यदि किसी के नौजवान का जन्मदिन होता है, 20 सभा में 20 पंडाल में खड़े होकर बता देना, आज मैं उसे माई का लाल मानूंगा। प्यारे, वास्तविक में देखा जाए कौन माँ का बेटा होता है? हमारी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन कहना पड़ेगा, यदि हम ही नहीं कहेंगे तो समाज में सुधार भी नहीं होगा। प्यारी याद रखना, कथाएं तो बहुत सुनते हो, लेकिन मैं वो वास्तविक सच्चाई बताना चाहता हूँ प्यारे, जिस सच्चाई से आज तक तुम वंचित हो। ईमानदारी से बताओ, जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन तुम भवानी या किसी शिवालय में जाते हो प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्यों? आज भवानी हमारा जन्मदिन है, लेकिन हमारी बात कड़वी लगेगी, लेकिन विचार करना, कोई भी पंडाल में खड़ा होकर बता दे, जिस दिन उसका जन्मदिन हो, आज वो भवानी या शिवालय के मंदिर में नहीं, जिस जननी ने जन्म दिया उसके पैर धोकर पान किए हो। कौन सा ऐसा लाल बेटा है यहाँ पर? 20 सभा में खड़े हो जाना प्यारे। जन्म देने वाली आपकी माँ होती है, उस भवानी को मानने की जरूरत नहीं है प्यारे। उस भवानी से पहले जन्म देने वाली तुम्हारी जननी है। और याद रखना, जब तक आप इस जननी को नहीं मानोगे प्यारे, तब तक समाज में भगवान तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि माँ की बात करूँ तो कवि ने क्या लिखा है, माँ के आंचल ने हर युग में, माँ के आंचल ने हर युग में भगवान को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिरिजा और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई, माँ सागर जैसी गहराई, संसार में जितनी खुशियाँ हैं माँ के आंचल से आई। याद रखना,
आज जिन खुशियों को मांगने के लिए तुम मंदिर मंदिर घूम रहे हो प्यारे, लेकिन अभी तक भी तुम्हें पूर्ण खुशियां नहीं मिली। लेकिन जिस दिन नौजवान बेटा अपने माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है, उसी दिन उसे सारी खुशियां मिल जाती है। याद रखना, आप मंदिर में जाके भवानी का तो चरणों तक पान करते हो, लेकिन जिस जननी ने जन्म दिया तुमने आज तक उसका पैर धोकर नहीं पिया प्यारे। जरा कल्पना करना, जब आप जाओगे, यदि कहीं भगवान ने पूछा तुमने उस जननी का सम्मान किया, तुम कहोगे कि आज तक नहीं किया, तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। याद रखना प्यारे, कहानी भले ही झूठी होती हो, लेकिन कहानी के उद्देश्य को देखना। एक बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा होकर ससुराल गई, और ससुराल से जाने के बाद बेटी ने अपने माता पिता के यहाँ फोन घुमा दिया। आधी रात को फोन आया, माता पिता ने कहा कि बेटी आदि तुम्हारा विदा हुआ, आज ही तुम ससुराल गई हो, लेकिन आज इतनी रात को फोन। बेटी ने कहा अपने माता पिता से, जिसके साथ तुमने हमारा विवाह किया है, मैं उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, इसलिए आप मुझे अपने घर ले जाए। माता पिता ने प्यारे उस रात को बहुत समझाया कि बेटी विवाह कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं होता है, इसलिए बेटी तुम्हारा विवाह हुआ है, तुम्हें निर्वाह करना पड़ेगा। लेकिन प्यारी इसके बाद बेटी ने कहा मैं इस व्यक्ति के साथ तो एक दिन भी नहीं बिता सकती। माता पिता ने बहुत समझाया, तो बेटी को प्यारे माता पिता ससुराल पहुंचे, बेटी को अपने घर लेकर आए, और बेटी जैसे ही घर आई तो कुछ दिन बाद माता पिता ने सोचा कि अब मामला ठंडा हो गया होगा, तो लेकिन माता पिता की पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ी प्यारे, ना ही बेटी ने बताया। लेकिन जिस समय माता पिता ने कहा कि बेटी विवाह बार बार नहीं होता है सनातन धर्म में, आज जिस समय उस बेटी ने कहा मैंने आपसे जो कहा मैं उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं कर सकती, मैं उससे तलाक चाहती हूँ, विवाह विच्छेद चाहती हूँ। जिस समय प्यारी जब माता पिता ने समझाया, बेटी ना मानी, उसका तलाक हो गया, विच्छेद हो गया। और ऐसे ही नहीं प्यारे, दोनों की शादी अलग अलग हो गई। बेटा की शादी दूसरी जगह की गई, बेटी की शादी दूसरी जगह की गई। दोनों की वृद्धावस्था आई, दोनों के बाल गोपाल हुए। लेकिन प्यारी बेटी जहाँ ब्याही हुई थी, वहाँ पास में भवानी का मंदिर था। बेटी का नियम था, प्रतिदिन मंदिर में जाती थी, भवानी का दर्शन करती थी, और मंदिर के बाहर जितने भिखारी बैठे हुए थे उनको दान दक्षिणा देती थी, भोजन देती थी। एक दिन क्या हुआ, वृद्धावस्था की बात है, बेटी मंदिर में दर्शन करने के बाद भिखारियों को दान दे रही थी, भोजन दे रही थी। उसी समय उस पंक्ति में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था जिससे उसकी शादी पहले हुई थी। प्यारे आज उस बेटी ने उस व्यक्ति को देखा, दान दक्षिणा तो दिया, उससे कहा कि बाबा जी क्या आपने मुझे पहचाना? बाबा जी ने कहा कि बेटी तुम्हें कौन भूल सकता है, हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध एक दिन नहीं चला, हमारे तुम्हारे बीच में तलाक हो गया। बेटी ने कहा कि बाबा जी तुम्हें पता है मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया? बाबा जी ने कहा कि बेटी पूरे जीवन विचार किया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने हमारे साथ रहने से क्यों इनकार कर दिया, तुमने मुझसे तलाक ले लिया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। बेटी ने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने तुमसे तलाक क्यों लिया। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी वो दिन याद करो जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ अपने पिता के घर से तुम्हारे यहाँ विदा होकर गई, और उसी शाम को तुम भवानी के मंदिर से प्रसाद चढ़ाकर आए, और तुम्हारे घर में पिता का स्वर्गवास हो चुका था, तुम्हारे घर में केवल बूढ़ी माँ थी। और जिस समय तुमने कहा आज प्रसाद को पहले तुम पाओ, मैंने कहा कि प्रसाद पहले मैं नहीं पाऊंगी, आज हम दोनों चल के पहले घर में जो बूढ़ी माँ है उसको अपने हाथों से प्रसाद खिलाएंगे, इसके बाद में हम दोनों प्रसाद खाएंगे। तुमने क्या कहा? अरे आज बूढ़ी माँ को छोड़ो,
आज तो तुम्हारा दिन है, इसलिए तुम्हें पहले प्रसाद पाना होगा। मैंने उसी रात विचार किया, अरे जिस नारी ने तुम्हें अपने गर्भ में रखा, जिस नारी ने कष्ट सहकर तुम्हारा लालन पालन किया, भला तुम उस नारी के नहीं हुए तो भला एक चक्कर काटने वाली नारी के कैसे हो सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। याद रखना, बाबा जी ने कहा कि बेटी इसलिए तुमने हमारा त्याग किया है। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि तुम्हारा मैं त्याग न करती तो ईमानदारी से बताओ। आज उस बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुम्हारा त्याग न करती तो मेरी क्या कंडीशन होती उस समय प्यारे। आज बेटी ने कहा कि बाबा जी यदि मैं तुमसे तलाक न लेती तो आज तुम्हारी तरह भवानी के मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हारे बगल में भीख मांग रही होती। याद रखना, जो माता पिता का सम्मान करता है उसे समाज में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता प्यारे। जो माता पिता को भगवान मानता है वो समाज में बांटने वाला बनता है, और जो माता पिता का अपमान करता है प्यारे वो समाज में भीख मांगने वाला बनता है। इसलिए प्यारे माँ को समझना। क्या लिखा है, माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छायाए, माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की कायाए, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है, माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। इसलिए प्यारे माँ को समझने के लिए आपको माँ बनना पड़ेगा। माँ की ममता बेटा जीवन में नहीं नाप सकता प्यारे। माँ की ममता क्या होती है